नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चुनाव आयुक्त के बारे में। ठीक है, चुनाव आयुक्त का गठन कैसे किया गया, भारत के संविधान में चुनाव आयुक्त की चर्चा किस भाग में है, अनुच्छेद आपको पता होगा, आर्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में चर्चा है, या चुनाव आयोग का गठन कैसे किया गया था, मतदाता सूची को कैसे शुरुआत की गई थी, मतदाता सूची। तो ये सब के बारे में जानकारी हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे चुनाव आयुक्त के बारे में। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त का गठन कैसे किया गया था, चुनाव आयुक्त की किस समिति के सिफारिश के तहत इसका गठन करवाया गया था, और उसकी सदस्य की नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति चुनता है, प्रधानमंत्री। आज हम लोग ये सब देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं चुनाव आयुक्त के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो भाग 15, भारत के संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का गठन है, इलेक्शन कमीशन का गठन है। भारत के संविधान के भाग 15 में चुनाव आयुक्त की चर्चा है। तो आर्टिकल 315, भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में चुनाव आयोग की चर्चा है कि चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा जो चुनाव करवाएगा, जो निर्वाचन करवाएगा भारत में। ठीक है, तो देखेंगे तो चुनाव आयोग का चर्चा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में चुनाव आयोग की चर्चा है और चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन करवाया गया था। प्रारंभ में जब चुनाव आयोग का गठन करवाया गया था तो उसकी सदस्यता जो है एक थी, उसकी सदस्य की संख्या एक थी। जब तारकोंडे समिति लाया गया, तारकोंडे समिति 1974 से 1975 के बीच लाया गया। तारकोंडे समिति जो होता है वो चुनाव से संबंधित सुधार था। जब 1974 से 1975 में तारकोंडे समिति ने जब सिफारिश करवाया तो उसने इसके तारकोंडे समिति के सिफारिश से जो है 3 सदस्य चुना गया और तीनों सदस्य की जो शक्तियां होता था समान होता था। चुनाव आयुक्त का सदस्य जो है तारकोंडे समिति के द्वारा 3 सदस्य नियुक्त किया गया और तीनों सदस्य की शक्तियां समान होती थी। ठीक है, तारकोंडे समिति ने एक और प्रस्ताव जारी किया, रिपोर्ट जारी किया, जिसकी सिफारिश से मतदाता सूची का जो आयु होता था वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तारकोंडे समिति के सिफारिश के द्वारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो सदस्य होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है और इसकी जो सदस्य होती है उसकी मैक्सिमम आयु 65 वर्ष तक होना चाहिए। 65 वर्ष के बाद वह रिटायर हो जाता है। तो देखिए, चुनाव आयुक्त के सदस्य जो है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, चुनाव आयोग 65 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इसकी सदस्य को जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। निर्वाचन आयोग की जो सदस्य होता है उसको जब हटाएंगे तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी सदस्य का जो त्यागपत्र जो होता है, जो चुनाव आयोग का जो सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र ही राष्ट्रपति देता है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो ये सब है, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सदस्य का चुनाव करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 327 में बोलता है निर्वाचन संबंधित कानून। जो निर्वाचन के समय जो कानून लाया जाता है संसद के द्वारा किसके द्वारा लाया जाएगा, निर्वाचन के समय जो भी कानून लाया जाएगा वो संसद के द्वारा लाया जाएगा। भारत के संविधान में 327 में जिक्र है। 328 में वही चीज है, न्यायाधिकरण। 329 देखिए, कानून का न्यायालय में चुनौती। जो कानून बनाएगा संसद, अगर जो भी निर्वाचन से संबंधित कानून बनाएगा उस पर चुनौती दिया जा सकता है न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। राज्य का विधानमंडल और संसद द्वारा बनाया गया निर्वाचन संबंधित कानून। देखिए, जिला का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, जो निर्वाचन करवाएगा, जिला में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। उससे उस निर्वाचन वोटर आईडी बनवाता है। निर्वाचन आयोग वोटर आईडी बनाकर भेजता है राज्य में। अलग अलग वोटर आईडी बनाने का जो जिम्मेदारी होता है निर्वाचन आयोग के पास होता है।
ठीक है दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन के बारे में बस इतना ही। आगे का वीडियो में देखते रहिए, आगे का वीडियो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग। धन्यवाद।